दरभंगा के नाका 5 स्थित एक्सिस बैंक के एटीएम में लगी आग लगने के कारण पूरा एटीएम जलकर हुआ खाक। जिला के कोतवाली थाना क्षेत्र के पास एक्सिस बैंक के एटीएम में गुरुवार की अहले सुबह अचानक आग लग गई। प्रथम दृष्टया आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट प्रतीत हो रहा है। आग लगने से आसपास के इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया और लोगों ने इसकी सूचना पुलिस के साथ साथ अग्निशमन विभाग को दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची 2 दमकलों की टीम ने आग पर काबू पाया। तब तक एटीएम पूरी तरीके से जलकर खाक हो चुका था। एगो बाइट वाला देखिए गुड्डू जी, बाइट वाला कोई था तो बोल रहा है कि शॉट लगा। भी बोल रहा है कि हमारे सामने में शॉट लगा। क्या देखे थे ये बताइए तो। आग लग रहा था, बहुत धनक धनक के पूरी तरह से 6:15 बजे के आसपास लगी थी। उसका फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया गया, लेट आए वो लोग। तब तक हम लोग अपना कोशिश किए। तब उस समय बारिश हो रही थी या बारिश? नहीं, बारिश छूटी हुई थी, बारिश नहीं हो रही थी। कोई अंदाजा है कि कोई लगा दिया शॉर्ट? नहीं, शॉर्ट सर्किट के कारण शॉर्ट सर्किट कारण हुआ। इसमें आग कोई नहीं लगाया गया। तो एटीएम चालू था ये? हाँ, एटीएम चालू। गैस वैस जल गया होगा सर? हाँ। क्या नाम हुआ आपका? सोनू नाम हुआ मैं। आप लोग ही इसको आपको काबू किए थे? जी। तेजस्वी का उप मुख्यमंत्री पर तंज, कहा उप मुख्यमंत्री बिहार विजय सिन्हा के घुटने में है दिमाग। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कार्यकर्ता जनसंवाद यात्रा के क्रम में तीसरे दिन दरभंगा पहुंचकर प्रेक्षागृह में 5 विधानसभा के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक के पहले तेजस्वी यादव ने परिसदन में पत्रकारों से बात करते हुए एनडीए सरकार पर जमकर हमला किया। पिछले बार जो है सबसे ज़्यादा यंग अगर कोई विधायक है तो हमारे दल में ही है, जिसकी संख्या जो पंचायत लेवल के हैं उनसे बात करना है जो सुधार हो। 25 में सरकार बनाने जा रहे हैं आप लोग, ये क्या 25 की तैयारी? जनता मालिक है, जनता जो है इस बार बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, बहुत खेला हो रहा है। तो इस नियम को तो सरल बनाना चाहिए। तो खैर, और जो डबल इंजन की सरकार है 20 साल इनको राज करते हो गया और लगातार मुख्यमंत्री बिहार के विशेष राज्य के दर्जा की भी मांग करते रहे। अब तो केंद्र सरकार ने मना कर दिया कि बिहार को नहीं देंगे, वोट बिहार से लेंगे लेकिन सौतेला व्यवहार बिहार के साथ करेंगे। तो ये स्पष्ट हो गया है। तो इस सिलसिले में सभी लोगों के साथ, अभी तो कार्यकर्ताओं के साथ संवाद है, उसके बाद जनता के बीच हम लोग जो है पूरी टीम के साथ हम लोग उतरेंगे और तमाम जो बिहार के मुद्दे हैं, जनता के मुद्दे हैं, गरीबों के मुद्दे हैं, उसको सड़क और सदन में उठाने का काम करेंगे। एक वो काम गिनाए ना, जब से डिप्टी सीएम बने, एक काम बता दो जो विजय सिन्हा के द्वारा किया गया जनता के लिए। कोई नहीं गिना सकता है यहाँ बिहार में। बेकार के आदमी का बिना खाली गाड़ी या सिक्योरिटी लेके घूमना और कोई काम है क्या? हमसे ज़्यादा जनता के बीच में रहे क्या? हम लोग तो 10 दिन में बिहार की यात्रा हम लोगों ने की है। दिन रात सड़कों पे हमने बिताया है। हमसे बड़ी जनसभा की है क्या? खुले मैदान में की है क्या? तो ये सब बेकार की बातें हैं। हम लोग
व्यवस्थित होकर के कार्यकर्ताओं से एकांत में इंटरनल पार्टी की बात हो रही है तो भाई अंदर ही होगी ना, खुले में थोड़ी होती है। तो घुटने में जिसका दिमाग है उसके बारे में क्या कहें। नहीं देखिए मित्रों, ठीक है नतीजे हमारे हिसाब से नहीं आए, लेकिन कमज़ोर नहीं है। सबकी लड़ाई हमसे ही होती है, ऐसी बात नहीं है। हाँ, जो और कोई कमी बेसी होगी तो हम इसीलिए तो कार्यकर्ता से डायरेक्ट जो पंचायत लेवल के हैं उनसे बात करने आए हैं, जो सुधार होगी वो करें। आज जो 25 में सरकार बनाने जा रहे हैं, आपको ये क्या बताएं? 25 में तैयारी, जनता मालिक है। जनता जो है इस बार डबल इंजन की सरकार, जो एक इंजन अपराध में लगा है, एक इंजन भ्रष्टाचार में लगा है। अभी आप देखिएगा जो सर्वे हो रहा है, लैंड सर्वे, बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है वहाँ, बहुत खेला हो रही है। तो इस नियम को तो सरल और बनाना चाहिए। तो खैर जो भी बात है, लेकिन हम सब लोग जो है पूरा विश्वास है बिहार की जनता पर। पिछले बार तो लगभग बना लिए, बेमानी नहीं हुआ उधर। एक दिवसीय दौरे पर पूर्णिया पहुंचे प्रशांत किशोर ने कहा, मैंने CAA NRC का विरोध किया तो नीतीश कुमार ने मुझे जदयू से निकाल दिया। प्रशांत किशोर, जदयू मुसलमानों के हक की बात करती है पर संसद में वक्फ कानून का समर्थन भी करती है। आने दीजिए सर। सागर जी, हाँ। आगे बढ़िए, रास्ता क्लियर। टूटे ओम द्वितीय पुष्पांजलि भगवती श्री दशो महाविद्या पूर्ण देवी नमः। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। पीछे थोड़ा पीछे आओ। मैंने उसको दूसरे परिप्रेक्ष्य में कहा। हम उस तरह की राजनीति नहीं करते हैं कि वक्फ का मामला आया तो हम मुसलमानों के वोट के लिए वक्फ पर टिप्पणी कर दें। हमने ये कहा कि मुसलमानों के लिए मुश्किल घड़ी है, उनके लिए मशवरे की घड़ी है, क्योंकि आज जिस देश को के आज़ादी में जिस देश में को बनाने में मुस्लिम समाज का बहुत बड़ा योगदान है, इनके पुरखों ने इनका खून बहाया है, उसी देश में आज उसके पार्लियामेंट में ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं जिससे मुस्लिम समाज का एक बड़ा वर्ग अपने आप को असहज पाता है। और मैंने उन कानूनों का जिक्र किया, जैसे CAA NRC का कानून बन गया, वक्फ का कानून बन गया, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है, लिंचिंग हो रही है। ये जब कानून बनते हैं तो देश का एक बहुत बड़ा वर्ग जो मुस्लिम है वो अपने आप को असहज महसूस करता है। तो स्वाभाविक तौर पर अगर आपकी राजनीति में भागीदारी नहीं रहेगी, आपके राजनीतिक विरोधी सत्ता में रहेंगे, वैचारिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर अगर आपके सारे विरोधी आपके सत्ता में बैठे हैं तो इस तरह की परेशानी आपको आएगी ही आएगी। इसका सॉल्यूशन क्या है, रास्ता क्या है? रास्ता मेरा टीका टिप्पणी करना नहीं है, वो करने के लिए तो नेता लोग यहाँ बैठा ही है। इसका रास्ता ये है कि मुस्लिम समाज के लोग राजनीति में आए, अपने हक अपने हुकूक के लिए लड़ाई लड़ें, जद्दोजहद करें, अपनी जगह बनाएं, तभी तो उनका सम्मान होगा, तभी तो उनकी बात को सुना जाएगा। सिर्फ मेरे बयान दे देने से कि वक्फ का कानून खराब है, उससे तो मामला रुकेगा नहीं, लड़ाई लड़नी पड़ेगी। बिल्कुल गलत है, इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है। CAA NRC गलत है, हमने उसका विरोध किया, हमको उसके विरोध के लिए नीतीश कुमार ने पार्टी से निकाल दिया।
लेकिन वही मुस्लिम समाज नीतीश कुमार का झंडा लेकर घूम रहा है। कानून बन गया सीए एनआरसी का। आज मुझे आप बताइए, जदयू में जो मुस्लिम समाज के लोग नेतागिरी कर रहे हैं वो किस आधार पर जदयू में बने हुए हैं? वक्फ के कानून पर नीतीश कुमार की पार्टी ने पार्लियामेंट में भाजपा के साथ दिया है। और आज भी मुस्लिम समाज का आदमी मदरसे में पैसा के लिए, वक्फ बोर्ड में पोजीशन के लिए, अपने टिकट के लिए, अपने बच्चों को एमएलसी और बोर्ड में जगह दिलाने के लिए उनके साथ खड़ा है। तो जब आप गलत करोगे तो आपके समाज के साथ गलत ही होगा। जन सुराज बिहार में हम लोग के हिसाब से कल 2 तारीख को बनेगा और उस दिन इलेक्शन कमीशन से हम लोग को परमिशन मिलना चाहिए। इस प्रयास में हम लोग लगे हैं। अगर नहीं मिलेगा तो आपको सूचित करेंगे, मिलेगा तब भी आपको सूचित करेंगे। किसान जी, लोकसभा चुनाव और जैसे कांग्रेस पार्टी, एक कांग्रेस के नाम से 50 पार्टी रजिस्टर है, आप उसको रोक नहीं सकते। सर, गत लोकसभा चुनाव में, पूर्णिया लोकसभा चुनाव में और रुपौली विधानसभा उपचुनाव में क्या आपकी टीम की कोई रणनीतिक भूमिका रही थी? कोई भूमिका नहीं है। यहाँ भूमिका सिर्फ जनता की है। और रुपौली के चुनाव में ये दिखाया कि जनता यहाँ तीसरा विकल्प या इन दोनों से अलग हटकर कुछ देखना चाहती है। और 2 बरस पैदल चलने से के बाद मेरा भी जो अनुभव है कि बिहार में 2/3 से ज्यादा लोग, वो चाहे किसी वर्ग के हो, किसी जाति के हो, किसी दल के हो, 2/3 से ज्यादा आदमी बिहार में आज चाहता है कि कुछ नया, कुछ बेहतर विकल्प होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि वो जन सुराज को चाहता है, लेकिन राजद और भाजपा जदयू से आगे बढ़कर बिहार में कुछ नया होना चाहिए। इसको लेकर बिहार में करीब सब आदमी एकदम तैयार बैठा हुआ है। रुपौली का चुनाव वही दिखाता है, जहां लोगों को विकल्प दिखा तो पुराने सारे समीकरण धाराशायी हो गए और जो नया आदमी लड़ रहा था, नया मतलब जो तीसरा विकल्प लोगों के पास था, वो जीत कर आया। हम लोग उसमें कोई भूमिका नहीं। जन सुराज के नाम से जब ये यात्रा अभियान शुरू हुआ, कुछ लोगों ने जन सुराज दल का नाम रजिस्टर कराया है इलेक्शन कमीशन। उन लोगों का दावा है कि वो हमारे समर्थक हैं या हमारी मदद करना चाहते हैं। उन्होंने इलेक्शन कमीशन में एक दल रजिस्टर कराया है। हम लोग भी इलेक्शन कमीशन में गए हैं और हम लोगों ने भी अपना एप्लीकेशन दिया है। प्रयास कर रहे हैं कि अगर इलेक्शन कमीशन की सहमति हो जाए या जो लोग पहले से बनाए हुए हैं उनसे सहमति हो जाए तो जन सुराज के नाम से दल बन सकता है। लेकिन मैंने पहले सवाल के जवाब में कहा ये हमारे हाथ में नहीं है, ये तो इलेक्शन कमीशन के हाथ में है। 2 तारीख को आपको पता चलेगा इस दल का नाम जन सुराज हुआ या कुछ दूसरा। अगर जन सुराज उसी दल के साथ वो दल भी रहता है तो फिर जन सुराज में कोई फर्क पड़ेगा बिहार में? अगर मेरे भाई का आप बात नहीं समझ रहे। हम लोग इलेक्शन कमीशन में जाकर अपना एप्लीकेशन दे चुके हैं। जन सुराज या इससे मिलता जुलता या जन स्वराज करके इस देश में करीब 25 अलग अलग दल रजिस्टर है। वो तो इलेक्शन कमीशन को तय करना है कि ये नाम किसको मिले। जन सुराज बिहार में हम लोग के हिसाब से दल 2 तारीख को बनेगा और उस दिन इलेक्शन कमीशन से हम लोग को परमिशन मिलना चाहिए। इस प्रयास में हम लोग लगे हैं। अगर नहीं मिलेगा तो आपको सूचित करेंगे, मिलेगा। बेंगलुरु में आध्यात्मिक गुरु और आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के संस्थापक रविशंकर महाराज से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पप्पू यादव उनके आश्रम में बिताए हुए कुछ पल आत्मिक शांति और सुकून से भरपूर रहा। सगळे बसून राहा, उठू नका। गुरुजी और एक के अंदर लाखों लोग हैं। हाँ, एक मिनट में इनको फोटो ले लेता हूँ।
दरभंगा पहुंची तेजस्वी यादव 2 दिनों तक दरभंगा में रहकर 10 विधानसभा क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे संवाद। कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम के तहत नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपने 2 दिवसीय दौरे पर देर शाम दरभंगा परिसदन पहुंचे, जहां राजद कार्यकर्ताओं के साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री अली अशरफ फातमी, राजद विधायक ललित कुमार यादव, अब्दुल बारी सिद्दीकी सहित जिला अध्यक्ष उदय शंकर यादव ने स्वागत किया। क्या कहें? विजय प्रकाश हो गया एक उदय भैया सर्किट कल की क्या कुछ तैयारी है, कैसे स्वागत हुआ आप लोगों? देखिए, हमारे नेता का एक ही कार्यक्रम है कि अपने राष्ट्रीय जनता दल के जितने पंचायत स्तर से लेकर ब्लॉक और जिला स्तर के जितने कार्यकर्ता हैं, सबसे मिलना और उनकी बातों को सुनना कि आखिरकार पार्टी में क्या दिक्कत है, हम और मजबूत कैसे हों, हम कैसे सीट निकालें, 2025 की तैयारी हम कैसे करें। उसके लिए तेजस्वी जी आए हुए हैं, जिला जिला घूमेंगे और अपनी बातों को भी रखेंगे कि इनकी सोच क्या है, इनका विजन क्या है। जब हम लोग सरकार में आएंगे तो ये किस सोच के साथ आएंगे, इन सब चीजों को वो अपने वर्कर्स के बीच में रखना चाहते हैं। क्या लगता है उनको 2025 में जो गलतियां हुई है, उनको ऐसा एहसास हुआ कि नेता की तरफ से गलती हुई है या कार्यकर्ताओं से? समय के देखिए गलतियां क्या होती है, उनको पता चला नहीं ऐसा गलतियां क्या होती है, समय के साथ और वक्त के साथ हर एक व्यक्ति सीखता है। और लोकसभा चुनाव से भी हम लोग कुछ सीखे हैं कि भाई वोट होने के बावजूद हमारा वोट क्यों नहीं गिरा। 11% एनडीए का वोट हमने कम किया है, 38% इस बार हम लोगों को वोट मिला है, जो 2019 में 27% था। तो वोट तो हमारा भी बढ़ा, लेकिन सीट में नहीं कन्वर्ट हुआ। तो सीट में कैसे कन्वर्ट होगा, उसके लिए हम लोग बात कर रहे हैं। आखिरी पंक्ति क्या सामने वाले को आपने कमजोर समझा, ओवर कॉन्फिडेंस? नहीं, चुनाव में कोई किसी को कमजोर नहीं समझता है। वोट हमारा गिर नहीं पाया, उसको कैसे गिराना है, या फिर वोट जो दिख रहा था वो अंतिम समय में हम लोग के पास नहीं आ पाया, क्यों नहीं आया, उसके लिए हम। राहुल गांधी कब क्या बोलते हैं उन्हें भी नहीं पता। चुनाव में जाति जनगणना की बात कर रहे थे और अब अमेरिका जाकर आरक्षण खत्म करने का बोल रहे हैं पीके। भाई राहुल गांधी कब क्या कह दें ये उनको खुद नहीं पता है। जहां तक हम लोग अभी देख रहे थे, पिछले कई महीनों से राहुल गांधी ने जातीय जनगणना के पक्ष में बात किया, उन्होंने आरक्षण बढ़ाने की बात की, अब अमेरिका में जाकर आरक्षण हटाने की बात कर रहे हैं। तो इस पर तो बेहतर कोई कांग्रेस का आदमी ही बता सकता है, राहुल गांधी बता सकते हैं। हमने तो राहुल गांधी का स्टैंड अभी तक यही देखा था कि जातिगत जनगणना होना चाहिए और जरूरत पड़े तो आरक्षण को बढ़ाया जाना चाहिए। ये उनका चुनाव का स्टैंड ये था। अब कल अपना स्टैंड बदल लिए हैं तो कांग्रेस के नेताओं से पूछिए, हमको उसकी जानकारी नहीं। हरियाणा के पूर्व सीएम जो कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने भी कहा कि राहुल गांधी ने जो कहा है सही कहा। भाई फिर वही बात, कांग्रेस के नेता ने क्या कहा नहीं कहा, उस पर हम क्या टीका टिप्पणी करेंगे। मैंने आपको बताया
कि सार्वजनिक जीवन में होने के नाते राहुल गांधी बहुत बड़े नेता हैं, देश में विपक्ष के नेता हैं, तो उन्होंने जो बात कही, अभी तक हम लोग की जानकारी में ये था कि वो चाहते हैं कि पूरे देश में जातीय जनगणना हो और आरक्षण की सीमा जो 50% की सुप्रीम कोर्ट ने तय की है, अगर जरूरत पड़े तो उसको बढ़ाया जाए। ये उनका स्टांस लोकसभा के चुनाव में रहा। अब अमेरिका में जाकर उन्होंने क्या कहा, हमने वो बयान देखा नहीं है। आप बता रहे हैं कि उन्होंने कहा कि आरक्षण को हटा दिया जाए। अगर ऐसा उन्होंने कहा है तो राहुल गांधी उस पर स्पष्टीकरण दे सकते हैं, उनके नेता दे सकते हैं, हम क्या उस पर। खेल विभाग बिहार पटना, राज्य खेल प्राधिकार पटना तथा जिला प्रशासन दरभंगा की संयुक्त तत्वाधान में बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस BMP 13 के प्रांगण में आयोजित राज्य स्तरीय विद्यालय कबड्डी अंडर 19 बालिका प्रतियोगिता 2024 से 25 के तीसरे दिन कबड्डी की प्रतियोगिता में बिहार के विभिन्न जिलों से आए प्रतिभागी खिलाड़ियों ने अपने विजय अभियान के साथ अपनी प्रतिभा का लोहा मनाने पर दर्शकों को विवश कर दिया। डीएम ने की स्वास्थ्य विभाग की मासिक समीक्षा बैठक दरभंगा समरणालय अवस्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में जिलाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में स्वास्थ्य विभाग के कार्यों की प्रगति की मासिक समीक्षा बैठक हुई। स्मार्ट मीटर की बाध्यता खत्म करे सरकार, RY उपभोक्ताओं को फर्जी बिजली बिल भेजना बंद हो। स्मार्ट मीटर की बाध्यता खत्म करो, उपभोक्ताओं को फर्जी बिल भेजना बंद करो, 24 घंटे बिजली का प्रबंधन करो सहित अन्य मांगों को लेकर इनकलाबी नौजवान सभा RY ने राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन के तहत दरभंगा जिला में कार्यकर्ताओं के साथ नाका नंबर 5 पर मुख्यमंत्री का पुतला दहन अभी बिजली बिल के खिलाफ पुतला दहन किए हैं। मांग साफ है। अब देश के अंदर में स्मार्ट मीटर के को लेकर के देश की जनता को गुमराह कर रही है। हम सरकार से मांग करते हैं, आप कोई भी मीटर लगाइए, लेकिन जनता का जो मांग है 200 यूनिट बिजली बिल फ्री, ये भी आपको करना होगा। देश के अंदर में कई को राज्य में 200 यूनिट बिजली बिल फ्री हो रहा है, लेकिन बिहार जैसे स्टेट में जहाँ पे 95% जनता, यही बिहार सरकार के जनगणना के अनुसार 95% जनता 6000 से कम राशि से निजी जीवन यापन चला रहा है, उस जगह पे 200 यूनिट बिजली बिल फ्री क्यों नहीं? इस सवाल को लेकर के आज हम लोग नाका नंबर 5 पे नीतीश कुमार का पुतला दहन किए। मयंक कुमार, जिला सचिव। बतलाइए किन मांगों को लेकर आज पुतला दहन करना है नीतीश? आज बिहार एक ऐसा प्रदेश बन गया है जहां देश में सबसे ज़्यादा बिजली बिल महंगा मिल रहा है। आप देख लीजिए, प्रीपेड मीटर के बहाने लाखों की वसूली में बिजली बिल वसूला जा रहा था। उसके बाद सरकार की तरफ से स्मार्ट मीटर लागू किया जा रहा है जबरन, जहां हाई कोर्ट का आदेश है जब तक आपका प्रीपेड मीटर जल नहीं जाता है तब तक आप लगा नहीं सकते हैं। आज जबरन स्मार्ट मीटर लगाया जाता है। स्मार्ट मीटर का रीडिंग क्या है उसका कोई पता नहीं है। स्मार्ट मीटर के माध्यम से जहां पहले बिल आता था 800 रुपया, 1000 रुपया, वहां आजकल 2000, 3000 के संख्या में बिजली बिल आता है। हम आज स्मार्ट मीटर को बंद करने और बिजली बिल सस्ता करने और बिहार में यूपी या दिल्ली, कर्नाटक के तट पर 200 यूनिट बिजली बिल मुक्त करने के लिए आज हम प्रतिवाद मार्च निकाले हैं। ऐसा RY के बैनर से राजू कर्ण, इनकलाबी नौजवान सभा। यहाँ अभी हम जहाँ खड़े हैं ये शांति विहार फेज 2 है। यहाँ पे दरभंगा एयरपोर्ट से 1.25 किलोमीटर की दूरी पे, दरभंगा न्यू रेलवे स्टेशन से 500 मीटर की दूरी पे और NH 57 से मैक्सिमम 1 किलोमीटर की दूरी पे ये हमारा प्रोजेक्ट है। यहाँ हम ज़मीन को डेवलप करके पूर्ण रूप से विकसित करके लोगों को दे रहे हैं। जो भी लोग दरभंगा में अपना घर बनाना चाहते हैं, जिनका भी सपना है कि दरभंगा में अपना एक मेरा घर हो, उनके लिए यहाँ पर यदि पैसा है तो पूर्ण रूप से क्या है 90 दिन के अंदर फुल पेमेंट करने पर क्या है 90 दिन के अंदर हम रजिस्ट्री दे रहे हैं। यदि जिनके पास पैसा नहीं है
तो क्या है कन उनको 25% डाउन पेमेंट के साथ साल भर का टाइम दिया जा रहा है। यदि रेट की बात करें तो 1500 रुपये पर स्क्वायर फीट है, ठीक है। यदि कोई 90 दिन के अंदर पेमेंट करते हैं तो उनको क्या है कन डिस्काउंट भी मिलता है कन। यदि यहाँ सुविधा की बात की जाए तो 30 फीट हम लोग मेन रोड देते हैं, जो कि क्या है दरभंगा शहर में नहीं मिलता है। 30 फीट मेन रोड, 20 फीट ब्रांच रोड, हर प्लॉट में क्या है हम लोग मिट्टी भर के देते हैं। साथ ही क्या है कन जो भी प्लॉट है कन, ठीक है, उसके दो